तुमको शरीर छोड़ के हाँ फरिश्ता नहीं बनना है, शरीर रहते रहते फरिश्ता बनना है। अरे कल्पना करके तो देखो, तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम वो अव्यक्त दुनिया है, उस अव्यक्त दुनिया में पहुंच जाओ जहां की कल्पना भी नहीं है। और जिस दुनिया को देख रहे हो ये दुनिया मरी पड़ी है। सोचो, ये साधारण भगवान के महावाक्य हैं। इसका मतलब इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है हकीकत नहीं है, ये एक स्वप्न मात्र है। लेकिन जो तुमको एक इमेजिनेशन, तुम्हारी एक कल्पना है, वो तुम्हारी हकीकत है। ये है तुम्हारी थ्योरी। तो कल्पना करके देखो, जो इन आंखों से दिख रहा है, हमारे शास्त्र भी कोई नई बात नहीं है। ये सब क्या है? ये माया है। क्या बोलते हैं शास्त्र है? इसको सब माया जान। जो इन आंखों से दिखता है कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है? भगवान ने आके एक ही शब्द में तुमको बताया कि बच्चे किनके लिए है माया? जो अपने को देह समझते हैं। तुम कौन हो? आत्मा। अब आत्मा बनना, ये है तुम्हारी तस्वीर। क्या आत्मा बनना है तुम्हारी ओरिजिनल तस्वीर? कोई मासी का घर है क्या? और जो आत्मा बन गया वो कैसा स्वरूप बन गया? परमात्मा। हो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन कम से कम तुमने हिम्मत रखी है। क्या है? थॉटलेस होने की हिम्मत रखी है। कि निसंकल्प होते होते कोई ऐसी रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे जिसकी ब्राह्मणों की दुनिया में कल्पना नहीं है। इसलिए तुम हो रूहानी साइंटिस्ट। है तुम्हारे सामने कुछ नहीं। थ्योरी के बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, चाहे अव्यक्त वाणी के हो चाहे साकार मुरली के हो, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास सार है। मन के मौन से नहीं रंगत। अगर कुछ नवीनता है तो मन के मौन में है। जो असंभव है उसको संभव और प्रैक्टिकल करना है तो किस आधार से हो सकता है? मन के मौन से। है तुमको नहीं मालूम क्या है, क्या गुल खिलेगा, लेकिन तुम लगातार लगे हो। ये है साइंटिफिक। तो तुम्हारी कैसी सुंदर तस्वीर बनेगी तुमको नहीं मालूम, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं। कोई अपनी मनमत से नहीं कर रहे। इस आधार से है, भगवान के महावाक्य हैं। निसंकल्प अवस्था, साइंटिफिक। कितनी सुंदर तुम्हारी तस्वीर बनने वाली है। ब्राह्मण तो छोड़ो, अज्ञानी भी कहेंगे ये साधारण नहीं है। तो उसमें टाइम